हेलो एवरीवन, आज फिजिक्स का क्लास स्टार्ट करते हैं। पार्ट वन आज स्टार्ट करेंगे। 10 लेक्चर पूरा कंप्लीट, 10 लेक्चर होगा उसमें फिजिक्स टोटल कंप्लीट। ये फिजिक्स बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, टोटल एग्ज़ाम बिहार से भारतवर्ष में जितना एग्ज़ाम है वो सब में फिजिक्स आता ही है। तो 10 लेक्चर इसका होगा, एक लेक्चर आज हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास आज का। प्रकाश की प्रकृति और गुण, प्रकाश का परावर्तन, दर्पण, दर्पण के प्रकार और उनके उपयोग, सारा कुछ आज पढ़ेंगे इसी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रकाश 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 क्या है? लाइट क्या है? सबसे पहले लाइट क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा का रूप है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसे हमें चारों तरफ की वस्तु को देखने में मदद करता है। प्रकाश का डिफिनीशन हो गया, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे हमें चारों तरफ की वस्तु को देखने में मदद करता है। सिंपल। प्रकाश का डिफिनीशन हो गया। प्रकाश की विशेषताएं पर आते हैं। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। सदैव प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करेगा, या प्रकाश सदैव न्यूनतम दूरी का भी अनुसरण करता है। प्रकाश सदैव न्यूनतम दूरी का भी अनुसरण करता है। एक पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ये बात याद रखना। और थर्ड पॉइंट, यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, अर्थात इसके गमन के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, इसके गमन के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। याद रखना, किसी भी माध्यम, प्रकाश को गमन के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश दोहरी प्रकृति का अनुसरण करता है, डुअल नेचर जिसको कहते हैं, अर्थात यह कण एवं तरंग के जैसे व्यवहार करता है। कण का सिद्धांत दिया था न्यूटन और प्लैंक ने, और तरंग का सिद्धांत दिया था हाइजेन ने। किस विषय पर सिद्धांत को सिद्ध किया गया? प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा यह सिद्ध किया कि प्रकाश तरंग के रूप में होता है। न्यूटन और प्लैंक ने दिया प्रकाश कणों के रूप में होता है यही। और तरंग, प्रकाश तरंग के रूप में होता है, यह दिया हाइजेन ने। समझ गए? टोटल आप समझ गए प्रकाश क्या है, प्रकाश की विशेषता क्या है, 4 विशेषता बताया वही, और कण का सिद्धांत कौन दिया, तरंग का सिद्धांत कौन दिया, ये सब कंप्लीट। चलिए आगे चलते हैं। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है ये जानते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी ठोस या द्रव की चमकदार अपारदर्शी सतह पर पड़ती है तो टकराने के पश्चात अपने माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे ये सतह है, समझाते हैं। जैसे यह सतह है, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। आपतित किरण परावर्तित किरण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के, जैसे आपतित किरण परावर्तित किरण पर डाला गया कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है, ये तो आपको पता ही है। अब बीच में अविलंब होता है, लेकिन एक ही तल यह है ना। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ पे आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यही परावर्तन के नियम हैं। समझ गए? जब प्रकाश की किरण किसी ठोस या द्रव की चमकदार अपारदर्शी सतह पर पड़ती है तो टकराने के पश्चात अपने माध्यम में वापस लौट जाती है। यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। समझ गए? टोटल यही चीज़ है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। प्रकाश का परावर्तन समझ गए? अब आते हैं दर्पण। दर्पण क्या है? ऐसी युक्त जिसकी सतह को परावर्तित कर देता है।
ऐसी युक्त जिसकी सतह प्रकाश को परावर्तित कर देता है, मतलब जिसको प्रकाश आता है उसको परावर्तित कर देता है, दर्पण कहलाता है। सेकेंड परिभाषा में हम समझते हैं, या ऐसी युक्त जिसमें कांच के सतह को चांदी या पारे का लेप लगाकर दूसरी सतह को चमकदार बनाया जाता है, यह दर्पण कहलाता है। जैसे ये कांच है, इसके न पीछे चांदी या पारे का लेप लगाकर अब बाहरी ये जो निकला हुआ बाहरी सतह को चमकदार बनाया जाता है, तभी ना आदमी देखता है तो बड़ा प्रतिबिंब बनता है। जैसे इसमें पढ़ेंगे अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, या छोटा आदमी का, समझे, यही दर्पण कहलाता है। इसका डिफिनीशन यही है। दर्पण कितने प्रकार का होता है? दर्पण 2 प्रकार का होता है, एक समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, एगो अवतल एगो उत्तल, कन्वेक्स और कन्वेक्स। आते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण की विशेषताएं पर आते हैं। जब वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा, बराबर एवं दर्पण के पीछे समान दूरी पर बनता है। देखिए, आइए समझते हैं। देखिए, ये दर्पण रखा हुआ है, समतल दर्पण है। देखिए, ये समतल दर्पण है, इसमें ये समतल दर्पण है, इसमें प्रतिबिंब रखा हुआ है। इसमें ना समान दूरी पे है, देखिए समान दूरी है, और इसमें सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, समझ गए। फर्स्ट विशेषता, प्रतिबिंब प्ररस उत्क्रमण होता है, अर्थात R और L का R हो जाता है, R का L और L का R हो जाता है। इसमें वस्तु का प्रतिबिंब की अपनी और आती हुई गति 2 गुनी प्रतीत होती है। जैसे वस्तु आ रही है उसकी अपनी गति ना 2 गुनी प्रतीत होती है। यदि परावर्तक तल को अपतित किरण की ओर या दूर थीटा डिग्री से घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण 2 थीटा डिग्री घूम जाता है। फोर्थ हो गया। फिफ्थ, पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए अपनी ऊंचाई के आधी ऊंचाई के दर्पण की आवश्यकता होती है। जैसे इसका प्रतिबिंब देखने के लिए अपनी आधी ऊंचाई के बराबर होता है। 2 दर्पण को किसी कोण पर रखने पर बनने वाला प्रतिबिंब की संख्या नंबर ऑफ इमेज टू 360 डिग्री बटा थीटा डिग्री -1, ये याद रख लिए रहिएगा। तो हो गया समतल दर्पण की विशेषताएं, हो गया समतल दर्पण। पढ़ लिए गोलीय दर्पण अवतल और उत्तल कल पढ़ेंगे, कन्वेक्स और कनकेव कल पढ़ेंगे। ये दोनों दर्पण हो गया, परावर्तन के नियम हो गया, प्रकाश का परावर्तन हो गया, प्रकाश का डिफिनीशन हो गया, प्रकाश की विशेषताएं हो गया, प्रकाश कणों के रूप में होता है, ये सिद्ध कौन किया, ये सब बता दिए। प्रकाश तरंग के रूप में होता है, ये कौन सिद्ध किया, ये सब बता दिए। कल उत्तल और अवतल पढ़ेंगे। क्लास यहीं तक रहने देते हैं, कल मिलते हैं। थैंक यू।